महाभारत का वो सबसे निर्णायक क्षण था जब पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में बदल चुका था। शंख बज चुके थे, सेनाएं आमने सामने खड़ी। तुम जिस दुख और मोह में फंसे हो वो तुम्हारी कमजोरी है। एक सच्चा योद्धा कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। लेकिन अभी भी अर्जुन पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसके मन में सवाल थे, डर था और एक गहरी उलझन थी। तब श्री कृष्ण ने वो सबसे बड़ा सत्य बताया जो हर इंसान के जीवन का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम अपना कर्म करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंका, क्योंकि ये बात बहुत सरल थी, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा था। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि जब इंसान फल की चिंता करता है तो वो डर जाता है, उसे असफलता का भय सताने लगता है और यही भय उसे कमजोर बना देता है। लेकिन जब इंसान सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देता है, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करता है, तब वो निर्भय हो जाता है और यही निर्भयता उसे सफलता के रास्ते पर ले जाती है। उन कर्म को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलती है, और अगर नहीं भी मिलती तो हम पहले से ज्यादा मजबूत जरूर बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम डर महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि तुम हार जाओगे, तब अर्जुन को याद करना और श्री कृष्ण के उस ज्ञान को याद करना, क्योंकि वही ज्ञान तुम्हें भी अंधकार से निकालकर सफलता की रोशनी तक ले जा सकता है। और अंत में बस इतना याद रखो, जीवन एक युद्ध है और इसमें जीत उसी की होती है जो कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। जब अर्जुन ने लॉर्ड कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया, तब उसके अंदर जो भय था वो केवल खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह एक गहरी समझ और एक अटूट विश्वास ने ले ली। अब अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा था, वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लिया था। लेकिन श्री कृष्ण यही नहीं रुके, क्योंकि उन्हें पता था कि केवल प्रेरणा देना काफी नहीं है। नहीं था, बल्कि अब उसके अंदर एक स्पष्टता थी, एक उद्देश्य था। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हर इंसान को अपना स्वधर्म निभाना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि किसी और का आसान रास्ता अपनाने से बेहतर है कि इंसान अपना कठिन रास्ता चुने और उस पर पूरी ईमानदारी से चले। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि जब इंसान अपने काम को भगवान की सेवा मानकर करता है, तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है और उसका जीवन एक साधना बन जाता है। धीरे धीरे अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके अंदर जो डर था वो अब साहस में बदल चुका था। उसकी कमजोरी अब उसकी ताकत बन चुकी थी। अब वो सिर्फ जीतने के लिए युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो अपने धर्म को निभाने के लिए तैयार था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, केवल विश्वास था। और फिर उसने दृढ़ स्वर, बेचैनी बढ़ने लगती है, और जब वो तम गुण में गिरता है तब उसका जीवन अज्ञान, आलस्य और भ्रम में डूब जाता है। अर्जुन ये सब ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि अब वो केवल युद्ध जीतने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वो जीवन को समझना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि एक सच्चा योद्धा वही है जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को निभाता है, जो ना तो सफलता से घमंड करता है और ना ही असफलता से टूटता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब इंसान अपने काम को केवल अपने लाभ के लिए करता है, तब वो बंधन में फंस जाता है। लेकिन जब वो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वही कर्म उसे मुक्त कर देता है। धीरे धीरे अर्जुन के मन में एक अद्भुत शांति उतरने लगी। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके अंदर का हर डर, हर चिंता, हर असमंजस अब खत्म हो रहा है। अब वो केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक न केवल इस संसार में सफल होता है, बल्कि उसे सच्ची शांति भी प्राप्त होती है। अब अर्जुन पूरी तरह से तैयार था। उसके अंदर कोई सवाल नहीं था, कोई डर नहीं था। उसने अपने हृदय में श्री कृष्ण के ज्ञान को स्थापित कर लिया था, और फिर वो दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ा। ये वही क्षण था जब एक इंसान ने अपने अंदर के डर को हराकर अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। और यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारे पास सही ज्ञान है, सही सोच है और अपने कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा है, तो हम हर परिस्थिति को जीत सकते हैं। आज भी जब हम अपने जीवन में उलझनों में फंस जाते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तब हमें इस ज्ञान को याद करना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान हमें अंधकार से निकालकर सही रास्ता दिखाता है। और अंत में बस यही सत्य है कि जो इंसान अपने कर्म, अपने धर्म
और अपने विश्वास पर अडिग रहता है, उसे जीवन में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण।